एसी सिस्टम में एसी एंड डीसी में तुलना। एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, इसमें आप लोगों को हमने लिख के बोर्ड पे जो है कि दिखा दिया है, इसके बारे में समझा देते हैं। एसी की दिशा प्रत्येक साइकिल में एक निश्चित समय क्रम में निरंतर परिवर्तित होती रहती है, लेकिन डीसी एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि एसी का जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जीरो से जो है कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव से फिर जीरो पे आएगा और जीरो से फिर जो है पॉजिटिव की तरफ। ये टाइम एंड साइकिलिंग जो है कि चलती रहेगी इसकी। और डीसी का जो है कि वोल्टेज अपॉन करंट, तो जीरो से जो है कि डायरेक्ट करंट जो है कि आगे बढ़ रहा है, बस एकदम सिंपल सीधा। और सेम या वही चीज फिर जो है कि रिपीटिंग हो रही है। डायरेक्ट करंट जो है कि हाफ वेव फ्रीक्वेंसी जो है कि बना के जो है चल रहा है। तो ये है। थर्ड पे आते हैं हम लोग। एसी की सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भारत में मानक 50 हर्ट्ज है। एसी की सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो है कि भारत में मानक जो है कि 50 हर्ट्ज ही रहता है, और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती है, ये अंतर है। सिंगल फेज एसी सप्लाई के एक तार को फेज तार तथा दूसरे तार को न्यूट्रल, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों पाया जाता है, और डीसी में बस धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। जो दो टर्मिनल होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक डीसी में होते हैं, और एसी में जो है कि फेज और न्यूट्रल से संबंध जो है हम लोग रखते हैं, उसके नाम से जानते हैं। एसी में ट्रांसफार्मर द्वारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में समान फ्रीक्वेंसी मतलब बराबर फ्रीक्वेंसी पर, एक समान फ्रीक्वेंसी मतलब बराबर फ्रीक्वेंसी पर जो है कि परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब परिवर्तित मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। लेकिन सेम डीसी में ये काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीसी को लो वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीसी का जो है कि हम परिवर्तन नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। एसी सप्लाई को ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा भेजा जाता है। जो एसी सप्लाई है, ट्रांसमिशन मतलब कि जो सप्लाई जनरेट होती है, बनती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसफार्मर द्वारा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ये जो है कि इसमें कास्ट बहुत कम गिरती है, और इसलिए एसी का यूज जो है कि ट्रांसमिट करने के लिए जो है यूज होता है। और जो डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत महंगे उपसाधन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जनरेशन भी जो है कि बहुत अधिक नहीं होता है, और इस पर जो है कि ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। इस पर ट्रांसफार्मर इसलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, इसमें कोई जो है कि चेंजेस नहीं होता है। अपने दिशा और मान में दोनों में जब ये चेंजेस नहीं लाएगा तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो जलने की संभावना रहती है। सातवां जो है कि पॉइंट आ जाते हैं हम लोग। सातवां पॉइंट, एसी को स्टोरेज सेल में एकत्रित नहीं किया जा सकता। स्टोरेज सेल मतलब बैटरी हो गया, सेल हो गया, उसमें हम जो है एकत्रित करके नहीं रख सकते हैं। डीसी सप्लाई को स्टोर किया जा सकता है, मतलब डीसी को हम कहीं पे जो है कि एक सेल हुई या बैटरी हुई उसमें जो है स्टोर कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम यूज कर सकते हैं। एसी सर्किट में शक्ति पावर, शक्ति या पावर दोनों एक ही शब्द है, लेकिन एसी में वोल्टेज इंटू धारा इंटू पावर फैक्टर पाया जाता है। पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणांक। एसी में वोल्टेज और धारा, वोल्टेज इंटू धारा इंटू पावर फैक्टर, ये दोनों पाया जाता है, पावर फैक्टर पाया जाता है। और वही चीज डीसी में नहीं होता है। शक्ति अथवा पावर बराबर V इंटू आई, बस सिर्फ पावर फैक्टर नहीं होता है, और इसमें पावर फैक्टर होता है एसी में। ये जो है कि एसी और डीसी में ये तुलना है, और इसको